हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेवल अप इंग्लिश बाय प्रवीण सर। वंस अगेन हम लोग कंफ्यूजिंग वर्ड्स के पार्ट 3 में प्रवेश करने जा रहे हैं और इसमें बहुत कुछ एक्साइटिंग वर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द सेशन एंड द फर्स्ट स्लाइड इज दिस। अब देख सकते हैं, फर्स्ट वर्ड है होल्ड। होल्ड, HORDE, जिसका मतलब होता है अ गैंग। अ गैंग, अ गैंग ऑफ रॉबर्स भी बोलते हैं। ए होल्ड ऑफ मिस्चीवियस स्टूडेंट्स, मिस्चीवियस स्टूडेंट्स मतलब बदमाश, ठीक है, इनडिसिप्लिन। ए होल्ड ऑफ यानी कि एक ग्रुप ऑफ, यानी कि एक गैंग ऑफ मिस्चीवियस स्टूडेंट्स हैक्ड और अटैक्ड द शॉपकीपर्स। उन्होंने शॉपकीपर पे अटैक किया। कौन? ए होल्ड ऑफ यानी कि ए गैंग ऑफ मिस्चीवियस स्टूडेंट्स, बदमाश स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने क्या किया? हैक किया या अटैक किया। किस पे? शॉपकीपर के। तो इसकी स्पेलिंग है HORDE, होल्ड, दैट मीन्स अ गैंग। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये है होल्ड, HOARD। इसका मतलब होता है स्टोर। आपने जमाखोरी का नाम सुना होगा। जब किसी भी सामान की सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है, तो कुछ आदमी जमा करने लगते हैं, कालाबाजारी करने लगते हैं, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि स्टोर करते हैं, है ना। होल्ड मतलब स्टोर करना, संचय करना। तो होर्डिंग ऑफ राइस बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट इज एन ऑफेंस। होर्डिंग, hoarding of rice beyond the prescribed limit is an offense. offense ये क्राइम है। मतलब एक लिमिट से ज्यादा आप यदि किसी भी चीज का, और यहाँ पे तो राइस का एग्जाम्पल है, उसको आप संचय करेंगे, संचित करेंगे, राइट, तो वो एक इलीगल एक्ट है, ये एक ऑफेंस है, ये क्राइम है। क्या है ये? क्राइम है, ठीक है। तो एक होल्ड मीन्स अ गैंग ऑफ मिस्चीवियस स्टूडेंट्स या होल्ड ऑफ मिस्चीवियस स्टूडेंट्स। एक होल्ड मतलब क्या होता है? स्टोर करना, है ना। स्टोर करना, किसी भी चीज को संचय करना। एक लिमिट के बाद यदि किसी भी चीज को आप स्टोर करते हैं तो ये क्राइम है। तो एक हो गया होल्ड और एक हो गया होल्ड। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ह्यू, HEW। ह्यू मतलब होता है चॉप करना, चॉपिंग करना, काटना, है ना। जैसे आप अनियन वगैरह को चॉप करते हैं, काटते हैं, इसी का मतलब होता है चॉप करना यानी कि काटना। ह्यू, HEW। और एक होता है ह्यू, HUE। ह्यू मीन्स कलर। तो पहले देखिए ह्यू। शी फेल, वह गिर गई। पील्ड एंड ह्यूड हिज ओन टिम्बर, राइट। अपने टिम्बर, टिम्बर मतलब क्या होता है? लकड़ी। उसको क्या किया उसने? पहले गिराया, उसके बाद उसको पीलिंग, पीलिंग मतलब छीला, ऊपर का जो लेयर होता है उसको छीला, और उसके बाद उस लकड़ी को क्या किया? ह्यूड किया, यानी कि चॉप किया, अलग अलग पार्ट में काट दिया गया, ठीक है। तो यही ह्यूड होता है, यानी कि काटना, चॉप करना। अनियन को चॉप करते हैं, टिम्बर को चॉप करते हैं, है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है, HUE, ह्यू। तो हमेशा स्पेलिंग पे
अच्छा खासा अटेंशन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। द सेम ह्यू विल लुक डिफरेंट इन डिफरेंट लाइट, है ना। अलग अलग लाइट में कोई भी कलर अलग अलग दिखाई देता है। तो द सेम ह्यू, एक ही कलर अलग अलग लाइट में अलग अलग दिखाई देगा, उसका लुक अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो ह्यू मीन्स कलर, एक ह्यू मीन्स चॉप करना। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, यह है कोर्स, COARSE, कोर्स। कोर्स मीन्स व्हाट? रफ। रफ मीन्स रफ सरफेस होता है ना, खुरदुरा, राइट, उसी को बोलते हैं कोर्स। आप बोलते हैं कोर्स मटेरियल, यानी कि ऐसा मटेरियल जो जिसकी फैब्रिक बहुत ही मोटी होती है और रफ होती है, ठीक है। डोंट यूज कोर्स क्लॉथ टू क्लीन द बॉटल, बॉटल को साफ करने के लिए खुरदुरे और बहुत ही रफ है ना कपड़े की जरूरत नहीं होती है। वहां पे क्या होता है? स्मूथ होना चाहिए, फैब्रिक क्या होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। और ये बॉटल को क्लीन करने के लिए आपको किसका यूज नहीं करना चाहिए? कोर्स क्लॉथ, यानी कि रफ, है ना, खुरदुरा, मोटा, है ना, कपड़ा का। ये कोर्स वेल नॉन, सब जानते हैं इसको। लाइन ऑफ एक्शन, ए डिसिप्लिन कोर्स ऑफ एक्शन इज नीडेड टू बी एट द टॉप। कोर्स ऑफ एक्शन दैट मीन्स ए लाइन ऑफ एक्शन, जो एक्शन आप लेते हैं, क्लियर, जो कदम उठाते हैं। नहीं कहते हैं कि व्हाट इज योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, मतलब अगला कदम क्या है, ठीक है। तो यहां पे कहते हैं कि ए डिसिप्लिन कोर्स ऑफ एक्शन, एक डिसिप्लिन कोर्स जो बहुत ही डिसिप्लिन कोर्स ऑफ एक्शन इज नीडेड, जरूरत है एक ऐसे कदम की जो क्या हो? डिसिप्लिन हो। और किस लिए जरूरी है वो? तब आप टॉप पे रह सकते हैं। जब आपका एक्शन डिसिप्लिन होगा तो वो टॉप पे रहेंगे। तो ये कोर्स मतलब एक्शन, ए लाइन ऑफ एक्शन, कदम। और एक कोर्स मतलब रफ, खुरदुरा, कोर्स मटेरियल होता है। क्लियर जी? चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़े। तो इन सभी वर्ड्स पे आप इन सभी वर्ड्स को आप बहुत ही बारीकी से देखिए। नेक्स्ट आइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक होता है मेटल, जो जानते हैं आप, आयरन, ब्रास, ये सब क्या है? सब मेटल है, धातु। सिल्वर इज ए व्हाइट मेटल। एक होता है, ये बहुत आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी पूछे गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड ये वर्ड है आपके एग्जाम का, मेटल, METTL। मेटल मतलब होता है कि करेज, स्पिरिट, जोश, साहस, ठीक है। ही हैज नो मेटल टू फाइट अगेंस्ट करप्शन, उसके पास कोई साहस ही नहीं है करप्शन के अगेंस्ट लड़ने का, उसके पास क्या नहीं है? मेटल नहीं है, यानी कि साहस नहीं है, यानी कि करेज नहीं है उसके पास। क्लियर हो गया? एक मेटल तो हम लोग वेल नॉन जानते ही हैं। इस मेटल पे आप बहुत ही अटेंशन दीजिएगा, METTLE, मेटल। मेटल मतलब पावर, करेज, साहस। क्लियर? तो ये भी आपका क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड उसमें क्या है देखा जाए, देखिए 5, इसमें भी थोड़े थोड़े डिफरेंस है। क्या है ये? एडेप्ट, एडेप्ट, ADAPT। एडेप्ट मतलब क्या होता है? एडजस्ट करना। कहीं पे आप नए जगह पे जाते हैं तो क्या करते हैं? उस जगह के अनुसार अपने आप को ढालते हैं, तो एडेप्ट करते हैं, एकोमोडेट करते हैं। एक क्या है? एडेप्ट, मतलब किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होना, स्किलफुल होना, एफिशिएंट होना, तो वो होता है। एक होता है एडॉप्ट, यानी कि एडॉप्ट करना, किसी को ग्रहण करना या गोद लेना भी होता है एडॉप्ट का मतलब। तो आइए, एडेप्ट, वन शुड एडेप्ट वन सेल्फ टू द न्यू सर्कमस्टेंसेस। वन मतलब यहां पे एक नहीं होता है, किसी को भी
नए परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालना चाहिए, एडेप्ट करना चाहिए। और एक चीज और याद रखेंगे कि एडेप्ट के बाद हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? टू। ये भी बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग और एरर्स में पूछे जाते हैं। एडेप्ट विल बी फॉलोड बाय टू प्रीपोजिशन। क्लियर? तो अपने आप को ढालना। एडेप्ट, शी इज एडेप्ट इन फोक डांस, वो फोक डांस में क्या है? निपुण है ना, एक्सपर्ट है। तो ये हो गया एडेप्ट, एडीईपीटी। और ये होता है एडॉप्ट। यू शुड नॉट एडॉप्ट अनफेयर मीन्स टू गेट गुड मार्क्स। हम लोगों को कभी भी राइट गलत, अनफेयर मीन्स यानी कि गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। क्लियर? अच्छे मार्क्स लाने के लिए, है ना। कोई भी गलत कदम यू शुड नॉट एडॉप्ट, हम लोग को नहीं अपनाना चाहिए कोई भी गलत चीजें अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा है, एडेप्ट, एडेप्ट और एडॉप्ट। साउंड भी अलग थोड़े थोड़े और सबके अलग अलग मीनिंग। ठीक है, चलिए। सो कंफ्यूजिंग वर्ड्स का सेशन बहुत ही इंजॉयफुल होता है, राइट। इसको एंजॉय कीजिए। इसको कहा जाता है कि इन सभी को पढ़ा नहीं जाता, एंजॉय के वर्ड्स को एंजॉय करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक है एंटिक, ANTIC। एंटिक मतलब क्या होता है? ऑड, विषम, स्ट्रेंज, बहुत ही अलग, दूसरों से अलग, ऑड। एक क्या होता है? एंटिक, ANTIQUE। एंटिक मतलब होता है ना, एंटिक मटेरियल्स होते हैं, बहुत ही प्राचीन, एंशियंट, है ना। क्या होते हैं? प्राचीन, एंशियंट मटेरियल। एंशियंट बहुत सारी चीजें होती हैं प्राचीन। एंटिक मटेरियल बहुत सारे संग्रहालय वगैरह में वो एंटिक मटेरियल्स बहुत पुराने जमाने के रखे रहते हैं। तो आइए, ये है एंटिक यानी कि ऑड। हिज बिहेवियर वाज एंटिक, यानी कि उसका बिहेवियर क्या है? स्ट्रेंज है, और उनसे अलग है, ऑड है। और एक है एंटिक, एंशियंट। ही इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग एंटिक आइटम्स। बहुत आदमी का शौक होता है ना कि भाई बहुत पुरानी पुरानी चीजों को वो कलेक्ट करके रखते हैं, एंटिक चीजों को। बहुत ही क्लासिक होता है वो सब चीजें। तो एंटिक मतलब बहुत ही प्राचीन। तो वह फॉन्ड ऑफ है, यानी कि क्या है? शौकीन है। किस चीज का भाई? कलेक्टिंग एंटिक आइटम्स। वो प्राचीन जितने भी आइटम्स हैं उसको कलेक्ट करने का उसे क्या है? शौक है। तो फॉन्ड ऑफ मतलब क्या होता है? शौक होना। और एक चीज और याद रखेंगे, फॉन्ड ऑफ के बाद जो भी वर्ब का फॉर्म होगा वो क्या होगा? V4, ING। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, तो एंटिक और एंटिक। नेक्स्ट, नेक्स्ट आएंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए, ऑल रेडी एंड ऑल रेडी। यहाँ पे ऑल एंड रेडी अलग अलग है, जिसका मतलब क्या होता है? ऑल आर रेडी, हम लोग सभी रेडी हैं भाई, किसी भी इवेंट्स के लिए, चाहे कहीं भी जाने के लिए या किसी चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोग रेडी हैं। क्या है कहानी? वी वेर ऑल रेडी, हम लोग सभी कोई रेडी थे, तैयार थे वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए। किनको? द न्यू मिनिस्टर। तो हम सभी रेडी थे, राइट। एक है ऑलरेडी, एक ही एल इसमें होता है, और रेडी तो लिखना ही है। इसका मतलब होता है अर्लियर, यानी कि पहले ही, पहले ही। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, मैंने पहले ही आपको हर एक चीज एक्सप्लेन कर दिया है। तो दैट इज द ह्यूज डिफरेंस, ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक है ऑलरेडी कि हम लोग रेडी हैं, वी आर ऑल रेडी टू गो आउटसाइड, हम लोग बाहर जाने के लिए हम सभी रेडी हैं। और यहां है ऑलरेडी यानी कि पहले ही। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई हैव ऑलरेडी सेड टू यू, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो उसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है ALREADY, ऑलरेडी। और जब सभी की बात करते हैं तो वो ऑल एंड रेडी अलग अलग लिखते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए,
आशा है कि आप लोगों से बहुत ही अटेंशन के साथ इन सभी चीजों को देखिए। इट्स वेरी इंजॉयफुल। ये लगता है वर्ड्स की दुनिया बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपोजिट एंड ऑपोजिट। अपोजिट दैट मीन्स उचित, प्रॉपर, एप्रोप्रिएट। क्या कहें? हिज आर्गुमेंट्स वेर नॉट अपोजिट टू द सब्जेक्ट। उसकी जो बहस थी, उसकी जो आर्गुमेंट थी, उसके जो नजरिए थे, वे उन सब्जेक्ट से क्या थे? अपोजिट थे, प्रॉपर नहीं थे, उससे मेल नहीं खाते थे, उससे मैच नहीं करता था, क्योंकि उसका आर्गुमेंट जो था वो क्या था? अपोजिट था, प्रॉपर नहीं था। किससे? उस सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट की उस समय में चर्चा हो रही होगी, उससे वो मेल नहीं खाता था, प्रॉपर नहीं था। तो अपोजिट मीन्स प्रॉपर। ऑपोजिट जानते हैं, ये कॉन्ट्रैरी। ऑपोजिट यानी कि आपके सामने, जैसे हर हाउस इज ऑपोजिट टू द स्कूल। और याद रखेंगे कि ऑपोजिट के बाद हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? टू। याद रखिए, बहुत सारे प्रीपोजिशन के साथ, बहुत सारे वर्ड्स के साथ जो प्रीपोजिशन होते हैं वो फिक्स होते हैं। और इसलिए मैं इसके साथ साथ ये भी आपको क्लियर कर दूं कि ऑपोजिट के बाद हमेशा कौन से प्रीपोजिशन का यूज होगा? टू। तो ऑपोजिट मतलब विरोध में, सामने, उसके ऑपोजिट। और ये क्या है? अपोजिट यानी कि अप्रोप्रिएट, उचित, राइट? हिज बिहेवियर इज अपोजिट या प्रॉपर है, या अपोजिट नहीं है तो कहेंगे इज नॉट अपोजिट। तो अपोजिट मीन्स एप्रोप्रिएट, प्रॉपर एंड ऑपोजिट यानी कि सामने एंड ऑपोजिट, इन फ्रंट। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, से याद रखिएगा, अपोजिट एंड ऑपोजिट। चलिए, नेक्स्ट वन इज इंजीनियस। इसकी प्रोनाउंसिएशन और उच्चारण पे भी ध्यान दीजिए। ये है फर्स्ट, इंजीनियस, ENGENIOUS, इंजीनियस यानी कि क्लेवर, चालाक। क्या है? ही इज एन इंजीनियस लॉयर। लॉयर का तो चालाक होना लाजमी है, वो चालाक नहीं होगा तो हर एक केस हार जाएगा। ठीक है जी? तो लॉयर को क्या होना चाहिए? इंजीनियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंजीनियस होना चाहिए, यानी कि उसको चालाक होना चाहिए, क्लेवर होना चाहिए। और ये क्या है? इंजेन्युअस, दैट मीन्स सिंपल, वेरी इनोसेंट। वो बहुत ही सिंपल माइंडेड, सिंपल पर्सनैलिटी होती है। इज इट क्लियर? तो इंजेन्युअस यानी कि सिंपल, इनोसेंट। हिज इंजेन्युअस एटीट्यूड, उनके जो सिंपल जो धारणा है, एटीट्यूड है, इज लाइक्ड बाय ऑल। उसे सभी पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं? उनका जो सिंपल थॉट है, वो बहुत इनोसेंट जो है। तो हिज इंजेन्युअस एटीट्यूड, उसके जो एटीट्यूड है वो क्या है? इंजेन्युअस है, यानी कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही इनोसेंट है, निर्दोष है। तो और उसे सभी लाइक करते हैं। और ये क्या है? इंजीनियस यानी कि क्लेवर। लॉयर क्या है? इंजीनियस है। क्लियर? तो इसकी उच्चारण पे भी ध्यान देंगे, स्पेलिंग पे भी ध्यान देंगे, और मीनिंग तो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक का होता है चालाक और एक होता है वेरी सिंपल, राइट? बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल व्यवहार के जो होते हैं उनको इंजेन्युअस कहते हैं, और जो चालाक है उसको क्या बोलते हैं? इंजीनियस कहते हैं। ओके जी? एंड द लास्ट वन इज व्हाट? कोलिजन और कोलूजन। प्रोनाउंसिएशन पे यहां भी आप थोड़ा थोड़ा नजर डालिए, गौर कीजिए। कोलिजन दैट मीन क्लैश, कोलाइड से बना है, एक दूसरे में क्लैश हो जाना, कोलाइड कर जाना। एक होता है कोलूजन, यानी कि किसी के साथ एक सीक्रेट डील कर ले, और वो डील किस लिए? गलत प्लान के लिए, एविल प्लान के लिए, राइट? ये नेगेटिव सेंस में ज्यादा यूज होता है। कोलूजन, किसी से मिलके सीक्रेटली कोई प्लान बनाना, राइट? ताकि किसी को हार्म कर सके, किसी का नुकसान पहुंचा सके, कोई क्राइम कर सके, कोई स्कैम कर सके। ठीक है? तो उसके लिए कोलूजन होता है। तो देखिए, इन अ कोलिजन बिटवीन ट्रेन एंड बस, ट्रेन और बस में क्या हो गई?
कोलिजन यानी कि टक्कर हो गई, 4 persons died on the spot, और स्पॉट पे ही कितने आदमी मर गए? 4। ये है कोलूजन, किसी से मिलके प्लान बनाना सीक्रेटली, सीक्रेट आर्गुमेंट, दैट मीन्स एग्रीमेंट, सॉरी। ही प्लान्ड टू एग्जीक्यूट ए रॉबरी, उसने प्लान बनाया रॉबरी करने का, डकैती करने का, इन कोलूजन विथ, इन कोलूजन विथ किसके साथ मिलकर? द मैनेजर। तो उसने रॉबरी का प्लान बनाया किससे मिलकर? मैनेजर से मिलकर। उसकी मिली भगत, जो हिंदी में कहते हैं सबसे सरल वर्ड है, किसी से मिली भगत करके कोई काम करना, कोई क्राइम करना, कोई स्कैम करना। तो ही प्लान टू एग्जीक्यूट, उसने प्लान किया रॉबरी को एग्जीक्यूट करने का, है ना, किसके साथ मिलकर? इन कोलूजन विथ मैनेजर। ठीक है जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, इसकी एक सीरीज आपके सामने मैं हमेशा रखता हूं अभी, राइट। और नेक्स्ट 2 पार्ट इसके और होंगे, आने वाले हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट 4 में और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंफ्यूजिंग वर्ड्स देखेंगे, राइट। एंड now it's okay. Thank you very much. Thank you for watching. Thanks a lot to all of you.